नमस्कार। आज हम एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रीलिम्स परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रशांत सर की एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी रणनीति है जो सिलेबस के इस महासागर में एक लाइट हाउस की तरह काम करती है। हाँ, ये सवाल तो लगभग हर एस्पिरेंट के मन में होता है ना। जब सिलेबस इतना बड़ा हो तो ओवरवेल्म्ड महसूस करना बहुत नेचुरल है और हर कोई बस एक सीधा साफ रास्ता ढूंढता है। देखिए, इसका राज पूरे पहाड़ पर एक साथ चढ़ने में नहीं है, बल्कि चोटी तक पहुंचने का सबसे छोटा और सबसे कारगर रास्ता ढूंढने में है। चलिए, इसी फोकस्ड अप्रोच पर नजर डालते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? हम पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर एक बिल्कुल यूनिक स्टडी फिलॉसफी की बात करेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे जिनसे सवाल आते ही आते हैं, फिर सक्सेस के लिए ज़रूरी माइंडसेट पर चर्चा करेंगे और आखिर में कंपटीशन की असलियत को समझेंगे। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी प्रिंसिपल जो हमें अपनाना है वो ये है कि हमारा लक्ष्य परीक्षा पास करना है, हर विषय का विशेषज्ञ बनना नहीं। ये एक प्रोफेशनल गोल है और इसे बिल्कुल क्लियर रखना है। और ये स्लाइड इस माइंडसेट शिफ्ट को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। हमें सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करनी है, हमें वो जानना है जो मार्क्स लाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सारी एनर्जी को सही जगह फोकस करना है। ठीक है, तो अब आते हैं उस कोर टेक्निक पर। ये पढ़ने के ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल अलग है और इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तब कवर हों जब हमारी एनर्जी और फोकस सबसे ज़्यादा होता है। इसे कहते हैं रिवर्स ऑर्डर स्टडी टेक्निक। होता क्या है ना कि अक्सर जो सबसे ज़रूरी टॉपिक्स होते हैं वो यूनिट के आखिर में दिए होते हैं, तो जब हम वहाँ से शुरू करते हैं तो ये पक्का हो जाता है कि हम उन्हें पूरी एनर्जी और फोकस के साथ कवर कर रहे हैं। और ये है वो मैजिक नंबर। ये स्ट्रैटेजी 80 से ज़्यादा ऐसे स्पेसिफिक टॉपिक्स की पहचान करती है जो पिछले सालों के पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ये लगभग तय है। तो अब सवाल उठता है कि ये प्रिंटेड या गारंटीड क्वेश्चंस आखिर है कौन से? चलिए पैटर्न को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे यूनिट 1 में प्राचीन इतिहास से शुरू करने के बजाय फोकस इन एरियाज पर होना चाहिए जहां से लगातार सवाल बनते हैं। सोशल रिफॉर्म्स, नेशनल मूवमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। मिसाल के तौर पर सामाजिक और धार्मिक सुधारों पर एक सवाल, इसे प्रिंटेड सवाल माना जाता है। मतलब सवाल ये नहीं है कि ये आएगा या नहीं, सवाल ये है कि इससे क्या पूछा जाएगा। इसी तरह ज्योग्राफी में भी जनसंख्या के आंकड़े, नेचुरल डिजास्टर्स, मिनरल रिसोर्सेज, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम क्वेश्चंस के लिए बहुत ही रिलायबल सोर्स है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी मध्य प्रदेश स्पेसिफिक सेक्शंस के लिए कैसे काम करती है, जिनका वेटेज जैसा कि हम जानते हैं बहुत ज़्यादा है। एमपी सेक्शंस के लिए टॉपिक्स जैसे कि वहाँ के यूनिक ट्राइबल पर्सनालिटीज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और हाँ, पंचायती राज व्यवस्था, इन्हें एब्सोल्युटली इसेंशियल माना गया है। इन्हें छोड़ना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। और मध्य प्रदेश में पंचायती राज का विषय, ये उन प्रिंटेड सवालों में से एक और है जिसके लिए बहुत ही डीप प्रिपरेशन की ज़रूरत है। लेकिन जानते हैं, असली बात तो अब है। सिर्फ टॉपिक्स पर महारत हासिल करना स्ट्रैटेजी का बस एक हिस्सा है। दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है प्रोसेस और डिसिप्लिन। ये है एक्शन प्लान। ये सिर्फ पढ़ने के बारे में नहीं है, ये डेली टारगेट्स, एमसीक्यूज के साथ लगातार प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट के जरिए खुद को परख कर सफलता के लिए एक स्ट्रक्चर बनाने के बारे में है। तो ये फोकस्ड प्रीलिम स्ट्रैटेजी इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में एक पोस्ट के लिए कंपटीशन पता है कितना है? लगभग 1700 एस्पिरेंट्स। ये एक बहुत बड़ा एलिमिनेशन राउंड है। और अब इसकी तुलना मेंस एग्जाम से कीजिए, जहां प्रति पद कंपटीशन घटकर सिर्फ 20 एस्पिरेंट्स रह जाता है। और ये चार्ट ये पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। असली लड़ाई, असली चैलेंज प्रीलिम्स जीतना है। यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक और फोकस्ड एफर्ट आखिर में सफलता के चांसेस को कई गुना बढ़ा देता है। तो पॉइंट बहुत क्लियर है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्मार्ट स्टडी के बारे में नहीं है, ये कंपटीशन के नेचर को स्वीकार करने और सबसे मुश्किल राउंड को पहले जीतने की तैयारी करने के बारे में है। असली लड़ाई प्रीलिम्स है, इसे जीत लिया तो आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है।